आप पहली तो बात है एक नारी हैं, एजुकेटेड लेडी हैं, एक एक्टिविस्ट हैं और एक बेहतरीन आर्टिस्ट है। तो एक ऑनेस्ट ओपिनियन हमेशा देती है। एक थोड़ा सा एक डिबेटेबल प्रश्न पूछूंगा, काफ़ी लोग मानते भी हैं, नहीं भी मानते हैं। जो बोल्ड कंटेंट है डिजिटल मीडिया में, टू मच ऑफ वायलेंस, सेंशुअलिटी, कत्ल, गालियाँ, आपको लगता है ये ज़रूरी है? क्योंकि बहुत से ऐसे फिल्में हैं, चाहे वो शोले हो, चाहे सत्या हो, बैंडिट क्वीन हो, बहुत वायलेंस है। अगर कहानी और परफॉर्मेंस में दम है तो यहाँ छूती है। तो क्या ज़रूरी है कि डिजिटल मीडिया इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, द इम्प्रेशनेबल माइंड्स को अफेक्ट करता हो? एज दिस से स्पाइडरमैन का वर्ड है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं क्रिएटिव फ्रीडम है और ये ज़रूरी है, एक नेसेसरी ईविल है ये बोल्डनेस एंड वायलेंस इन OTT, खास करके गैंगस्टर? ये में ऑफ कोर्स आई सॉ रसभरी, आई डिडंट फाइंड एनीथिंग, इट वाज ब्यूटीफुल, बहुत इंस्पायरिंग थी आपकी फिल्म। काफी मुश्किल सवाल पूछा जी आपने। जी जी जी। देखिए, मेरा मानना है कि कला में जरूरी सिर्फ इतना होता है, दो चीजें। एक कि आप सच्चाई से अपनी कला के माध्यम से अपने जो विचार है, अपनी जो कहानी है, उसको आप एक्सप्रेस कर सकें। अभिव्यक्ति एक सच्ची अभिव्यक्ति का आपके पास अवसर हो। दूसरी जो मुझे लगता है कला के लिए जरूरी चीज है, वो ये है कि एक माहौल में इतनी आजादी हो कि आप बिना डरे, बिना अपने आप को सेंसर किए उस सच्ची कहानी को बोल सकें। राइट? दैट आई थिंक कि कोई भी आर्ट के लिए ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ऑनेस्टी टू योर स्टोरी एंड द फ्रीडम टू बी ऑनेस्ट इन द फर्स्ट प्लेस। राइट नाउ देखिए, गाली और सेक्स और बोल्ड सीन और लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, ये जरूरी तब है अगर आपकी कहानी को उसकी जरूरत है। तो आप, जैसे कि मैंने एक फिल्म करी अनारकली ऑफ आरा, जिसमें कहानी थी एक नाच वाली की, जो एक्चुअली, और आई एम सॉरी मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल करी हूँ, एक बदचलन औरत है जो सोसाइटी के हिसाब से, जो मतलब हमारी एक जो मध्यवर्गीय जो एक मानसिकता है उसके हिसाब से, जो हमारे मॉरल्स हैं, हमारे आदर्श हैं, उसके हिसाब से वो एक बदचलन औरत है। वो उसके साथ स्टेज पे एक बार एक किसी शो में छेड़खानी हो जाती है, जो टाउन के यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर उसे छेड़ देता है स्टेज पे। और कहानी ये है कि फिर वो कैसे जस्टिस लाती है। इसमें कंसेंट का भी इशू है, पावर का भी इशू है, जेंडर इक्वालिटी का भी इशू है, सारे इशू है। अब आप मुझे ये बताइए कि जब तक मैं उस औरत की बदचलनी नहीं दिखाऊंगी, मैं ये कैसे दिखा सकती हूँ कि वो वाइस चांसलर उसे छेड़ना चाह रहा था? जब तक मैं स्टेज पर वो छेड़खानी का सीन नहीं दिखाऊंगी, मैं कैसे आपको वो औरत का दर्द दिखा सकती हूँ? राइट नाउ आई एम जस्ट सेइंग कि यहां पे वो थोड़ा बोल्ड होना कहानी की जरूरत है। कई बार ऐसा भी होता है कि थोड़ा ऐसे आईबॉल्स के लिए हम जबरदस्ती की चीजें ठूस देते कि एक आइटम नंबर घुसा दिया आपने, कोई ऐसा सेक्स सीन डाल दिया आपने। वो एक, एक्चुअली स्पीकिंग, वो एक डिसऑनेस्ट हरकत है। इन माई माइंड दैट इज मोर देन एनीथिंग एल्स, इट इज डिसऑनेस्टी टू योर आर्ट। जो लोग वो करते हैं, मुझे ये लगता है कि वो पकड़े जाते हैं। तो एक, इस पूरे चीज को मैं अगर समराइज करूं तो मैं आपको ये कहूंगी कि मुझे लगता है कि किसी भी एक लोकतांत्रिक और प्रगतिशील और रीजनेबली ओपन सोसाइटी में जो हम बनने की कोशिश कर रहे हैं या हमें करना चाहिए, मैं मानती हूं कि सेंसरशिप से बेहतर होता है सर्टिफिकेशन। दो अलग-अलग चीजें। लोगों को आजादी दें कि जो बनाना चाहते हैं आप बनाएं, लेकिन आप ये भी रेगुलेट करें कि बच्चे ना देख रहे हो ये चीज, है ना, कि एडल्ट कंटेंट एडल्ट ही देख रहे हो, कि जो प्रॉब्लमैटिक कंटेंट है, जो वायलेंट कंटेंट है, उसमें आप ट्रिगर वार्निंग दे दीजिए। जो, और बाकी तो इस देश के कानून में हेट स्पीच को लेकर, ऑब्सेनिटी को लेकर कानून तो है आपके पास। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई, जो हम लोग जो मेकर्स हैं, हम कानून तोड़ के बना सकते हैं। आप नहीं बना सकते हैं, कोई नहीं करता है ये, राइट? सो इवन जो आपके सो कॉल्ड बोल्ड सीन है, आई मीन इट्स नॉट लाइक इट्स इलीगल, इट्स नॉट लाइक इट्स क्रिमिनल। इफ यू मेक पोर्नोग्राफी, आई एम सॉरी बट यू विल बी कॉल्ड पोर्नोग्राफी, वेरी सिंपली स्पीकिंग, राइट? आई थिंक दैट वो कहते हैं ना कि यार, इस देश में अगर आप जब 18 साल के हो जाते हैं, आप शराब पी सकते हैं। नहीं, शराब पी सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल पी सकते। ओह या, बिल्कुल अच्छा। अनदर वेटरन हैज सेड, आप जब 18 साल के होते हैं, आप शराब पी सकते हैं, आप गाड़ी चला सकते हैं, आप वोट कर सकते हैं, आप शादी कर सकते हैं। तो क्या आप OTT पे थोड़ा बोल्ड कंटेंट नहीं देख सकते? आई मीन